अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको हम कहते हैं थायराइड डिजीज़। आज हम बात करेंगे कि भाई ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसका काम क्या है हमारे जिस्म में, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इसका इलाज क्यों ज़रूरी है और किस तरह किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई थायराइड ग्लैंड होता क्या है। ये एक ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन के सामने की तरफ होता है और यही वजह है कि वो लोग जिनको ग्लैंड के मसले मसाइल होते हैं उनके गर्दन में वाज़े तौर पे सामने की तरफ एक सूजन सी आने लगती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर शख्स जिसको गर्दन में सूजन है वो थायराइड का मसला हो। ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्यों होता है हमारी बॉडी में। जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि हर इंसान के जिस्म में इंसुलिन की ज़रूरत होती है सेल्स के अंदर शुगर पहुंचाने के लिए, इसीलिए हर इंसान को थायराइड हार्मोन की भी ज़रूरत होती है। आसान लफ्ज़ों में हम अगर मैं बताना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड हमारी बॉडी का एक तरीके से फ्यूल है। जैसे गाड़ी के इंजन को फ्यूल चाहिए चलने के लिए, इसी तरह इंसान को थायराइड के हार्मोन चाहिए और ये हार्मोन हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। ठीक है, हमारी सोच से लेके हर बॉडी की मूवमेंट तक में इसका हाथ होता है। इसीलिए वो लोग जिनको थायराइड हार्मोन की ज़्यादती हो जाए जिस्म में, उसमें होता क्या है भाई, दिल की धड़कन तेज़ होती है, महसूस होना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव में लर्जा आने लग जाता है, वज़न कम से कम होने लग जाता है, खाना पीना बढ़ जाता है लेकिन उसके बावजूद वज़न में कमी आती है, डायरिया होने लगता है। इसी तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो लोग जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी आने लगती है। जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी आने लगा है उनमें नींद ज़्यादा आती है, सुस्त ज़्यादा रहते हैं, किसी काम काज में दिल नहीं लगता, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, खाने पीने में भी क्या कहते हैं भूख कम लगने लग जाती है, कब्ज़ होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ख़ास मिकदार में जितनी ज़रूरत हो थायराइड का हार्मोन बनता है। अब ये कुदरती बात है कि ये जो थायराइड के मसले मसाइल हैं ये ख़वातीनों में 10 गुना ज़्यादा होते हैं निस्बतन मर्दों के। ये कुदरत की तरफ से। और अगर हम पूछें कि भाई क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, भाई इसकी सबसे जो कॉमन वजह है वो है हमारे खाने पीने में आयोडीन। जो हार्मोन हमारे जिस्म में बनता है उसको चाहिए होता है आयोडीन। आयोडीन कुदरती तौर पे हमें पानी में और नमक में मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर पानी में आयोडीन की जो मिकदार है वो बहुत कम है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारी ख़वातीनों को बहुत कम उम्र में थायराइड ग्लैंड के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इन ममालिक में आयोडाइज सॉल्ट आया जाता है। पाकिस्तान में भी आयोडाइज सॉल्ट अवेलेबल है और हम सबको चाहिए कि हम आयोडीन वाला सॉल्ट इस्तेमाल करें ताकि हमारे अंदर आयोडीन की कमी ना हो। अब जब ये थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनता है तो मसले मसाइल क्या होते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया, एक हो सकता है कि जब हार्मोन की ज़्यादती हो जाए, ये बहुत कम होता है। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे वो लोग जिनमें हार्मोन की कमी हो जाए। ठीक है, इसीलिए जब भी मेरे क्लिनिक में, मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, जब भी कोई भी पेशेंट आता है वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, सर में दर्द है, नींद ज़्यादा आती है, खाना भूख नहीं लगती, जब भी वो मुझे इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत सारे बताता है, मैं हमेशा उसका TSH का एक टेस्ट करा के ज़रूर देखता हूँ कि भाई उसका थायराइड तो ठीक है। और आप लोग हैरान रह जाएंगे ये देख के कि मेरे अगर मैं 100 मरीज़ों का थायराइड कराऊँ तो उसमें से कम भी 12 से 16 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें इनकी कमी पेशी आती है और उनको फिर उसकी अप्रोप्रिएट दवाई मिल जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है भाई, वो लोग जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी है उनको सिर्फ एक थायरोक्सिन या जो उसकी टैबलेट आती है वो खानी है, बस। आप एक तरीके से इसको विटामिन कह दें या जो भी कह दें, लेकिन सुबह में 1 या 2 गोली जो आपका डॉक्टर बोलता है वो खाते हैं। बहुत ही कॉमन गोली है, एक छोटी सी ब्लू डिब्बी में आती है जिसके ऊपर पॉइजन भी लिखा होता है। खैर, अब इसके ऊपर जो पॉइजन लिखा है उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हार्मोन की जो ज़्यादती होती है वो मरीज़ का वेट कम करवाती है। तो बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन, इस गोलियों को ज़्यादा खाती थी कि भाई इससे वज़न कम हो जाए, लेकिन इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स थे, सारी चीज़ें थी, तो फिर इसको इस पर पॉइज़न लिख दिया गया ताकि इसको किसी और मकसद के लिए यूज़ ना किया जाए। लेकिन अगर आप अपनी दवाई प्रिस्क्राइब तरीके से खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके रिलेटेड ये भी है कि क्योंकि ये बीमारी ख़वातीनों में और यंग एज में वाज़े होती है, तो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि मैरिड हैं और प्रेगनेंसी है या प्लान कर रहे हैं, वो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आपको ज़रूरी है कि आप ये थायराइड की रिक्वायरमेंट को पूरा करें ताकि बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल हो, वरना बच्चा भी मुतासर होता है। ठीक है, ये बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू था सिर्फ और सिर्फ थायराइड के बारे में कि क्यों हमें चाहिए। ये हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसको कब कब चेक कराना चाहिए। आइडियली वो शख्स जिसको थायराइड की गोली वगैरह चल रही है, वो हर 6 महीने पे अपना टेस्ट कराए और अपने डॉक्टर से फॉलोअप में रहे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ एडिट पूछनी है या मुझसे कोई और टॉपिक पे बात करवानी है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में एक सवाल ये भी आया था कि भाई थैलेसीमिया पे कोई टॉपिक किया जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कमिंग 1-2 हफ्तों में मैं उसको भी कवर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।